हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर होगी। जितना आपको नेचुरली रेजोनेट होती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं और यूनिवर्स से, हम डिवाइन से, एंजल से कहना चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें पता चलें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द फूल, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। प्लीज एंजल्स मैसेजेस दीजिए। एंजल्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। क्या ओके, इतने सारे। चलो 3 कार्ड्स हम 3 ले लेंगे। द मून, ओके, द फूल, द मून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे पहले भी दिखा था पर मैंने लिया नहीं था इस कार्ड को। 5 ऑफ swords, ओके। What else divine, please guide me. Oh, 4 of pentacles, okay. Death, okay, and oh, judgment. The high priestess and the bottom of the deck 5 of pentacles, okay. इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक के बाद का कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हमें एनर्जी मिल रही है। तो जजमेंट, डेथ, यहाँ पे देखिए कुछ गड़ा हुआ, कुछ छुपाया हुआ, जिसको कोई दिल में कैद करके रख लेता है, दिल में छुपा के रख लेता है, कोई ज़मीन में गाड़ देता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसे इंसान मिस्ट्री, जिसे इंसान छुपाना चाहता है, यानी कि बताना नहीं चाहता, तो उसको छुपाने के लिए कभी कभी बातें भी दिल में दबा के रख ली जाती है। कभी मिट्टी में कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो कहीं राज ना बाहर आए, तो मिट्टी में भी गाड़ दिया जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी छुपा ली जाती हैं जो लोगों के नज़र में ना आए। तो यहाँ पे एक मुझे बड़ी ही मिस्टीरियस एनर्जी लग रही है। कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ गड़ा हुआ वक्त और कर्मा के हिसाब से। यहाँ पे कर्मा भी ज़बरदस्त है क्योंकि जजमेंट है। कर्मा के हिसाब से कुछ गड़ी हुई चीज़ें, गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं, या कुछ गड़ी हुई चीज़ें वक्त और कर्म के हिसाब से प्रकट होने वाले हैं। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो बहुत गंभीर परिणाम यहाँ पे भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो इस समय बहुत परेशान है। ये कोई छुपा हुआ धन हो सकता है जो खुल के लोगों के सामने आ सकता है। किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, डेथ स्पेल किया, वो बातें खुल के आ सकती। कई चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, मिक्स एनर्जीज। या किसी ने पास्ट में आपके लिए कोई बहुत बड़ा जाल क्रिएट किया आपको फंसाने के लिए, या फिर आपको ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग किसी ने की थी। जैसे कि इस खाई से जो इंसान गिर जाएगा वो वापस तो नहीं लौटेगा ना। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे निकल के सामने आने वाली हैं। या किसी ने थर्ड पार्टी रखी हुई है, थर्ड पार्टी में आपको डाल के रखा हुआ है। काफ़ी लंबे समय से आपको कोई फूल बना रहा, बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। आप अपने मस्ती में हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा खोजबीन नहीं किसी की करते हो, तो आपकी आड़ में किसी को ऐसा लगता है कुछ भी कर ले, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो किसी ने थर्ड पार्टी आपके पीठ पीछे रखी और आपको बताया नहीं, वहाँ पे जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा। कोई ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रही है, कोई इंसान ट्रैवल करके कहीं जाता है, वहाँ किसी ने थर्ड पार्टी रखी हो आपसे दूर। कोई एक अपना नया घर, नया बसेरा बना के रखा हुआ। ये इंसान अक्सर, मैं आपको एक बता दूं, बहुत ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवल करता रहता है, इसीलिए कि इसने आपसे छुपा के कोई एक अपनी दूसरी दुनिया बसा के रखे थर्ड पार्टी के साथ, जो आपको नहीं पता है। ये छुपा हुआ, ये गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डेथ की सिचुएशन, किसी ने आपके ऊपर पास्ट में डेथ स्पेल किया आपसे छुटकारा पाने के लिए, कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी की लाठी भी बरकरार रहे, सांप भी मर जाए, ऐसा किसी ने आपके साथ किया है। ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको कहीं पे बुरी तरीके से फंसाने की या डेथ स्पेल करके आपको निपटाने की कोशिश की है, ताकि उसके लाइफ से, क्योंकि देखो झगड़े झंझट से कोई यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी गंदगी किसी ने फैलाई है। वो चीज़ें छुपी हुई हैं, मिस्ट्री हैं, पर कर्मा और यहाँ पे वक्त और कर्मा के हिसाब से ये चीज़ें अभी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है प्रकट होने वाली हैं, खुलने वाली हैं, जो आपको पता चलेगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धैर्य बना के रखना है। कोई छुपा हुआ इंसान, छुपी हुई करतूतें इसकी आपके सामने आ सकती हैं। थर्ड पार्टी आ सकती है आपके सामने, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पे मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ, कुछ आपका धन किसी ने चुराया है, लूटा है, या आपसे बिना बताए आपका धन किसी थर्ड पार्टी में दिया है किसी ने। इस समय भी अगर ये इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी दूर ट्रैवल करके जाता है, थर्ड पार्टी से मिलता है, उसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ। हो सकता है आपका मैरिड पार्टनर हो, तो या हो सकता है आपका लवर हो, क्योंकि लवर का कार्ड तो आया नहीं है। तो हो सकता है आपका लवर भी हो सकता है, जिसने जो आपको भी चला रहा, किसी और को भी चला रहा, कहीं दूर ट्रैवल करके जाता होगा। लेकिन इसने क्या किया है, आपके पास, आप पैसे वाले इंसान हो सकते हो, आपका कुछ पैसा, कुछ धन ये ले करके थर्ड पार्टीज को भी चला रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपको भी लटका के रखा है, थर्ड पार्टी को भी लटका के रखा है। कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। ये इंसान कंजूस है, कुछ यहाँ पे कुछ आपका छुपा के रखा है, इसने कुछ आपका चुरा के रखा है। ये चीज़ें भी खुल के आ सकती हैं आपके सामने। ये अपने काम के लिए पैसे लेता होगा, पर ये थर्ड पार्टी में कहीं और जाके इसने दिया है आपके पैसा, आपका हक। इसकी खोपड़ी में, ये आपसे अगर जुड़ा हुआ अभी भी ना, थर्ड पार्टी के बाद भी अगर यह इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये कन्फर्म है ये पैसे के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। और ये पीछे चुपके आपके ऊपर डेथ स्पेल करवा रहा है कि इसे कुछ ना करना पड़े, आपसे छुटकारा मिल जाए। या तो ये आप बहुत बीमार अगर रह रहे हो, बार बार ठीक होते हो फिर बीमार हो रहे, ठीक होते हो फिर बीमार रह रहे हो, चेकअप भी करवा चुके हो, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं निकल रही है, तो ये आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, कि ये स्पेल कर रहा है आपके जीवन में तूफान मच जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपके जीवन से आसानी से निकल सके। यहाँ पे एक तूफान की एनर्जी है, कोई एक्सीडेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई पॉवर्टी में, अगर आप इसे धन नहीं दे रहे हो या धन देना बंद कर दिया है, तो ये आपको पॉवर्टी में ले जाना चाहता है कि आप बहुत ही दाने दाने के मोहताज हो जाओ, कि अगर इसे ना दो तो आपके पास भी ना रहे। तो इसके कारण कुछ ये आपके ऊपर स्पेल कर रहा है बार बार, ताकि आप एक पॉवर्टी की सिचुएशन में आ जाओ और इसके पैर पकड़ते फिरो। फिर ये आपके मुंह पे ही थर्ड पार्टी रखेगा।
क्योंकि अब आप जब इसके अधीन हो जाओगे, जब इसके अंडर में हो जाओगे, अंडर द कंट्रोल चले जाओगे, तो फिर ये आराम से आप सबके सामने थर्ड पार्टी को क्रिएट करके आराम से रह सकता है। तब कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाने वाले हो। कुछ ऐसी ये चीज़ें चालें चल रहा है, लेकिन ये लाख चालें चल रहा है, कितनी भी चालें चल ले, जजमेंट है यहाँ पे आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आने वाली, ये छुप नहीं सकती ये चीज़ें। और क्या है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या कर्मा है यहाँ पे? कर्मा और वक्त के हिसाब से ये चीज़ें प्रकट होने वाली है। अगर कोई रोकेगा, रोकने वाले इंसान का बहुत बदहाल जिंदगी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्मा के समय को कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो किसी की भाई नज़र है, मैंने पहले बताया आपके धन पे। अगर ये आपको धोखा दे रहा और आपसे भी जुड़ा हुआ, तो ये आपके धन के लिए जुड़ा है। कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है। तो आपको देखना है कि कौन ऐसा इंसान है जिसकी नज़र हमेशा आपके धन पे ही रहती है। आपके सुख दुख से इसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस दिखावटी में थोड़ा बहुत ये दिखा देता है कि हाँ ये जुड़ा हुआ आपसे, यानी ये आपको बड़ा प्रैक्टिकल अपने आप को बन के दिखाता होगा। आपके सुख दुख से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जब धन की ज़रूरत होती होगी तभी आपको थोड़ा सा ये आपको प्यार दिखा के आपका धन लेके फिर ये रफू चक्कर होता है ये इंसान। इसके मल्टीपल रिलेशन है। मुझे तो अभी थर्ड पार्टी ही नज़र आ रही थी, पर यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। थोड़ा संभल के रहना, अपने धन को बचा के रखना, अपने अकाउंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा भरोसा करके इस इंसान को पैसे वगैरह का एक्सेस मत देना आप, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान ये थर्ड पार्टी ही है या मल्टीपल रिलेशंस इसके हो सकते हैं। कैरेक्टर का बहुत ख़राब इंसान है ये, लेकिन बहुत चालू ये इंसान है। आसपास ही कोई गंदगी नहीं फैलाता, कहीं दूर जाता है ये, ट्रैवल करके जाता है ताकि आपको भनक ना लगे। आपके पास अच्छा खासा पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, तो ये आपसे बिगाड़ना नहीं चाहता, बना के रखना चाहता है। कर्मा ये आ रहा कि इसकी कॉफिन यहाँ पे इसके लिए तैयार है। इसके कर्मों का फल, जजमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, पर वक्त के हिसाब से, कर्मा के हिसाब से ये चीज़ें होनी ही होनी है। यहाँ पे जैसे इसने आपके ऊपर डेस्पेल करके यहाँ पे एक कॉफिन में डालने की कोशिश की, यानी आप ज़मीन दोज हो जाओ, यही ज़मीन का गड्ढा इसके लिए पहले से, ये कॉफिन इसके लिए तैयार है। बस कर्मा और वक्त का वेट है, इंतज़ार है कि वो वक्त जैसे ही आएगा इस इंसान को बहुत भयंकर कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपको यहाँ पे बीमार कर देना चाहता है कि आप पड़े रहो और इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। आप एक सिंगल मदर हो सकते हो, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर ये कोई आपका लवर हो सकता है, क्रश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप सिंगल मदर हो, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, किसी इंसान की नज़र आपके ऊपर है और ये आपको पूरी, देखो आपके पास धन संपत्ति भी हो सकती है, इसी के लिए इंसान बना हुआ आपके लाइफ में, और आप अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको विक्ट्री मिल रही है, जीत मिल रही है, ग्रोथ है आपके जीवन में। पर ये इंसान बहुत खतरनाक है। जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुका है, बहुत जल्दी इसके कर्मा खुल के सामने आएंगे और ये बहुत बैड कर्मा भुगतने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो कुछ भी किया है उसका पहले से ही यहाँ पे इसका जो कर्मा इसे मिलना है वो सुनिश्चित हो चुका है। आप काफ़ी यहाँ पे क्वीन हो, ये देख रहा, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डायनामिक एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप मेहनती हो सकते हो, सिंगल होने के बावजूद आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, इंडिपेंडेंट हो, तो इसे लगता है कि आपका पल्ला पकड़े रहेगा। इसीलिए इसने आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर किया कि आपसे इसे बहुत आगे जाके फ़ायदे मिल सकते हैं। आप इसका कुछ कर भी नहीं, अगर इसकी कोई बातें खुल भी गई तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसे ऐसा लगता है। तो इसीलिए ये आपके जीवन में अपना कप ऑफ लव इसने ऑफर किया था, पर ये झूठा है, ये इंसान बहुत बड़ा झूठा है। इसे ऐसा लगता है ये आपके जीवन में आएगा तो इसके जीवन में भी ग्रोथ आएगी। ये एक आपको एक लैडर की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे मुझे फेमस दिख रहे हो, बहुत सारी आपको जीत मिल रही, ब्लेसिंग मिल रही, लोगों की दुआएं मिल रही है। ये देख के इंसान सोचता है कि आपसे दोस्ती करना इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके पैसे पे ऑलरेडी नज़र है ही इसकी। आप ये ना आपको इमोशनली बहुत इसने आपको ड्रेन किया है पास्ट में बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आप कुछ तो आप समझ रहे हो।
और आपको ये यकीन है इस इंसान को कर्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इसने आपको, देखिए पूरी बात तो नहीं पता लेकिन हाँ कुछ पता है कि ये इंसान आपसे माइंड गेम्स खेल रहा है, ये चीज़ आपको पता है। इसलिए अभी आप अपनी खुशियों को, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो। बहुत खुशी आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने इमोशंस पे आपने कंट्रोल किया, बहुत बड़ा काम किया आपने, ताकि आपको इमोशनली कोई यहाँ पे ड्रेन ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके। इस पे आपने बहुत काम किया। ये इंसान आपके लाइफ से जाएगा। यूनिवर्स इसे देखो, यहाँ पे जाने की एनर्जी है, कुछ जाएगा आपके लाइफ से। इस इंसान ये जो इंसान है ना, इसे आपके लाइफ से जाना पड़ेगा। यूनिवर्स इसे ऐसा कर्मा देंगे, इसे इसकी चीज़ें खुल के आ जाएंगी आपके सामने। मैंने कहा ना, कुछ गड़ा हुआ वक्त और कर्म के हिसाब से प्रकट होने वाला है, रोकने वाला गंभीर, यहाँ पे गंभीर तरीके से यूनिवर्स से मात खा सकता है। यूनिवर्स से उसे सज़ा मिल सकती है, जस्टिस आ सकता है, जजमेंट आ सकता है, भयंकर सज़ा भुगत सकता है। तो उससे पहले यूनिवर्स इसको आपके लाइफ से बाहर करने वाले हैं। इसकी कुछ ऐसी चीज़ें खुल के आपके सामने आएंगी, बहुत कुछ इसने आपके पीठ पीछे छुपा के रखी है और आपको पता चलेंगी, और आप इसे गेट आउट करोगे अपने लाइफ से। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। इस इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे ही चला सकता है बेवकूफ़ बना के, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें खुलने वाली। कुछ गाड़ के इसने रखा हुआ, कुछ छुपा के ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ओ, जो अंधेरे में आप हो ना, इसने आपको जो अंधेरे में रखा हुआ है, ये सन बहुत जल्दी निकलने वाले हैं आपके लाइफ में। बहुत जल्दी आपकी आंखें खुलेंगी, आप देख पाओगे आपके साथ ये कौन सा इंसान था। बहुत बड़ा ये कर्मा भुगतने वाला है। देखो यहाँ पे बैलेंस, जस्टिस, बहुत बड़ा आपको जस्टिस, न्याय मिलने वाला है। अगर इसने आपको बहुत समय से बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था, बहुत जल्दी आपकी आंखों के सामने आपकी आंखें खुलेंगी। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आप देख लोगे और इसे अपने लाइफ से दफा करोगे। और इसी की वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ तो है, लेकिन जितना आना चाहिए, जितना आप शाइन करना चाहिए, उतना नहीं हो रहा था। ये इंसान आपके ऊपर स्पेल कर रहा था, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चीज़ें अब आपके लाइफ में काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब सन निकल गया तो निकल गया, फिर उसे कोई बुझा नहीं सकता। अपने टाइम पे सन निकलेगा ही निकलेगा। कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे कोई आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो चुकी है। आपका वुंडेड था इनर चाइल्ड, हील हो गया है आपका, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, मैरिड पार्टनर, क्योंकि ये शादी को भी दिखाता है, द सन की एनर्जी। ये कोई आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है जो आपको बहुत सारे राज इसके हैं, बहुत सारे मिस्टीरियस एनर्जी। ये देखो, ये खुल के सामने कुछ इसने, या तो ऐसा कोई क्राइम भी इसने किया है जो खुल के सामने आने वाली है, जो अभी तक नहीं आया था लोगों की नज़र में, या फिर जो ब्लैक मैजिक इसने आपके ऊपर किया टाइम टू टाइम, वक्त टू। बच्चों के साथ भी कुछ इसने बुरा किया है इस इंसान ने। ये ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है बहुत सेल्फिश है, इसके लिए फैमिली, बच्चे इतना मैटर नहीं करते जितना धन मैटर करता है। अभी आपको सुन के बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। यहाँ पे इस इंसान को अगर चॉइस दिया जाए, बहुत सारा धन भर के दे दिया जाए और बोल दिया जाए तुम फैमिली को छोड़ दो, तो ये छोड़ देगा। ये कोई नार्सिसिस्ट है, इसे पैसा चाहिए, बहुत सारा इसे नेम फेम चाहिए, उसके लिए किसी को भी त्याग सकता है। ट्रैवलिंग इसका मुख्य काम है, बहुत ट्रैवल करता होगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपके लिए भी ट्रैवलिंग आ रही, कहीं आप ट्रैवल करके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आप इस समय आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा नेचर में आपको टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेचर बहुत सारा है कि किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पानी के आसपास आपकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इनर चाइल्ड जो आपका हील हुआ ना, इसको थोड़ा सा और आपको यहाँ पे नेचर में टाइम बिताने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपके जीवन में सनशाइन, बहुत आप शाइन करने वाले हो। ये इंसान आपके लाइफ से बहुत जल्दी गेट आउट होने, जैसे ही ये जाएगा, दिन दुगनी रात चौगनी आपके लाइफ में बहुत सारी उन्नति, तरक्की आपके लाइफ में होने वाली है। और इसके जाते ही बहुत सारे राज खुलेंगे और आप खुद को बहुत अपनी पीठ थपथपाओगे कि बहुत अच्छा किया आपने जो इस इंसान को अपने लाइफ से गेट आउट किया, क्योंकि उसके बाद भी आपको बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं कि ये आपके साथ क्या क्या कर रहा था और कितना धन इसने आपका ले जाके कहीं और दिया, आपका हक कहीं और दिया। ये चीज़ें
और इसकी एक एक चीज़ें जो आपसे छुपा छुपा के इसने रखी हुई थी ना, सब निकल निकल के जैसे गड़े मुर्दे खुलने वाले हैं और सारी सच्चाई आपको पता चलेगी। और यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने लाइफ में आप खुद में संपूर्ण हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपके सामने सारा खुलासा होने वाला है, क्योंकि ये विक्ट्री यूनिवर्स आपको अकेले देना चाहते हैं। किसी चोर, किसी बेईमान इंसान के साथ आपको ये विक्ट्री नहीं देना चाहते। ये इस पे सिर्फ आपका हक है। पास्ट में आपने अपना बहुत कुछ गंवाया है, अकेले आपने अपनी ज़िंदगी काटी है। अभी यूनिवर्स आपको, ये लोगों के मुंह पे एक स्लैप है कि जो लोग आपको ये कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो अकेले, अभी यूनिवर्स दिखाने वाले हैं कि आप अकेले ही ऐसे शन की तरह शाइन करके दिखा सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं आपको। आप खुद को, यूनिवर्स चाहते आप खुद को पालो। आप क्या हो, दूसरों में आप तलाश मत करो किसी को। आप खुद समझ लो कि आप कौन हो। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस यहाँ पे, ठीक है। अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी का गिफ्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और ये आपकी विक्ट्री बहुत बड़ी, यानी कि ऐसा आप शाइन करोगे ना कि जो आपको पूछते भी नहीं थे ना, अब वो भी फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, SMS बहुत सारे आपके पास आ सकते हैं। और यहाँ पे लोगों में पॉपुलर हो गए आप। जो आपको पूछते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, अब वो आपसे मिलने के लिए टाइम निकालेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स भी देखते हैं। 19 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5, और क्या है यहाँ पे, ओके 2 नंबर, ओके, एंड 13 नंबर, व्हाट एल्स, 4 नंबर, ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये नंबर जो मैंने बताया ये किसी भी तरीके से आपको रेजोनेट कर सकते हैं, आपको देखना है। और अब हम यहाँ पे थोड़े से एज भी देख लेते हैं, एज क्या है। 51 किसी की एज हो सकती है, 40, 51 एंड 53, 57, 49, 42, 46 एंड 35 भी किसी की एज हो सकती है, 39, ये कुछ एज है। और अब हम आपके लिए देखते हैं गाइडेंस, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दे दीजिए। और गाइडेंस, क्या गाइडेंस है। स्पाई, तो ये खुलासा होने के बाद आपकी विक्ट्री जो भी इंसान देखेगा ना, कोई आपको यहाँ पे आपकी लाइफ को कोई ना बहुत ज़्यादा देखना, ताका झाकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई आपको ना यहाँ पे स्पाई स्टॉक कर रहा है, कोई जानना चाहता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि शायद अब किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा आपके लाइफ में ताका झाकी करने का। क्योंकि ये एक्सेस आपने इसलिए बंद किया क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल हो रहे थे, जिसके कारण आपने हर किसी को अपने लाइफ में झांकने का हक, अधिकार जो है वो छीन लिया है। आप नहीं चाहते, या उसे अपने लाइफ से थोड़ा दूर कर दिया, गेट आउट कर दिया, या फिर थोड़ा दूर कर दिया ताकि ये झांक ना सके। डिस्टेंस, मैंने अभी जो बोला, आपने किसी से डिस्टेंस मेंटेन किया है। आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसलिए आपने किसी से डिस्टेंस बनाया है। आपको कुछ इंट्यूशन हुआ है कि इसी इंसान के द्वारा आपके लाइफ में नेगेटिविटी डाली जा रही है स्पाई एंड स्टॉक के थ्रू, इसलिए आपने डिस्टेंस मेंटेन किया किसी से। कोई आपसे कन्फेशन करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, तो कुछ आपसे कोई बताना चाहता है। अब क्या चीज़ें हैं ये जब आपसे बताएगा तभी पता चलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, और कोई इंसान इसीलिए हो सकता है आपको स्पाई स्टॉक कर रहा हो कि
ये आपसे कुछ बताना चाहता है। बहुत ज़्यादा आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पे खबरदारी रखनी है। आज मैंने दो रीडिंग की, उसमें भी बहुत सारे ये आ रहे हैं। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो उसे ऐसे घरेलू दवाइयाँ खा के ना उसे ठीक करें, डॉक्टर को विज़िट करें, वहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई छोटी सी चीज़ आपके सामने चैलेंज बनने वाली है। अगेन वही मुझे 2-3 रीडिंग से ये मिल रहा है किसी के हेल्थ इशू से रिगार्डिंग। ये आपको, अगर आपका बीपी है एंड डायबिटिक आप हो, तो आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है या कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही गहराई से डायग्नोस करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए उससे पहले ही आपको ठीक करना है, ठीक है। कम्युनिकेट, अगेन कोई आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते, कन्फेशन करना चाहते, कम्युनिकेट करना चाहते, भाई कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ही किसी की गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। इस रीडिंग में भी आया है कि यहाँ पे कुछ गड़ा हुआ वक्त और कर्मा के हिसाब से प्रकट होने वाला है। रोकने वाला गंभीर कर्मा यहाँ पे भुगतने वाला है। तो हो सकता है कोई इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ कन्फेस करे, कुछ गलतियों को माने, अपने कुछ बताए कि इसके साथ क्या सर्कमस्टांसेस उस समय बने थे, या कोई आपको कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, कॉल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा कुछ बता सकता है, माफ़ी मांग सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपसे गुहार लगा सकता है। अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा, फायर साइन का ये इंसान हो सकता है, आप हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो चलिए अभी हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एक्स, ओके, ये कोई आपका एक्स हो सकता है। ए, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपने गलतियों को कन्फेस करना चाहता है। एल, एन, एम। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कि आपका नेम इनिशियल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या आपके पार्टनर का एम से हो सकता है। एंड आर, पी, ओके। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।